आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि सारणिक दी हुई है बराबर एक सारणिक है, ये हमें सिद्ध करना है तथा सारणिक का मान भी ज्ञात करना है। तो देखो भाई, हम सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, RHS हमारा जो दायां पक्ष है वो लेते हैं। तो दायां पक्ष लेंगे हम। तो देखो भाई, दाएं पक्ष में हमारे पास सारणिक में क्या क्या है वो लिख लेते हैं हम। तो हमारे पास है यहाँ x की घात 2 प्लस 1, x प्लस 1, y की घात 2 प्लस 1, y प्लस 1, z की घात 2 प्लस 1, z प्लस 1। अब देखो भाई, यहां से आगे हम बात करते हैं। तो इसमें एक हमारा गुणधर्म लग रहा है। तो यहाँ देखो भाई, गुणधर्म लगाएंगे तो हमारे पास देखो यहाँ क्या है, x प्लस वाई जेड प्लस 1 है। तो हम देखो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम x y z, x की घात 2 प्लस 1, y की घात 2 प्लस 1, z की घात 2 प्लस 1। यहां से आ जाएगा हमारे पास x y z। ठीक है, ये हमारा गुणधर्म होता है। इनको हम देखो भाई, जिसमें प्लस लगा हुआ अनुसंख्याओं को, उस स्तंभ को अलग अलग दो भागों में, बाकी दोनों हमारे समान रहेंगे। तो यहां से आ जाएगा भाई x y z, x की घात 2 प्लस 1, y की घात 2 प्लस 1, z की घात 2 प्लस 1। यहां से आ जाएगा हमारे पास 1 1 1, क्योंकि ये हमारा गुणधर्म होता है। जब हमारे किसी स्तंभ या पंक्ति में किसी दो संख्याओं का योग है तो हम उन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ लिख देते हैं, हमें गुणधर्म के प्रयोग से किया है। हमने किससे किया भाई, गुणधर्म के प्रयोग से। तो अब देखो भाई, जब कोई दो स्तंभ या दो पंक्तियां यदि हमारी समान होती है तो सारणिक का मान हमारा शून्य होता है। इसमें देखो प्रथम स्तंभ और तृतीय स्तंभ समान है, तो इसका मान हो जाएगा शून्य। तो हमारे पास बच जाएगा शून्य प्लस यहाँ से हमारे पास देखो भाई x y z, इसका अंदर गुणा कर लेते हैं भाई। तो x की घात 3 प्लस x, y की घात 3 प्लस y, इसी तरह z की घात 3 प्लस z। यहाँ से आ जाएगा 1 1 1। अब यहाँ फिर देखेंगे हम, वही समान गुणधर्म लग रहा है, क्योंकि प्लस में x y z है तो इनको अलग अलग सारणिक में हमें लिख देंगे। तो यहाँ से देखो भाई लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि शून्य ऐड करेंगे तो हमारा वही रहेगा। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा x y z, x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3, 1 1 1। उसके बाद हमारा आ जाएगा प्लस दूसरी जो हमारी सारणिक है, क्या बनेगी हमारे पास, तो जिस पंक्ति में कोई प्लस साइन नहीं था वो वैसे के वैसे आएंगे अवयव। तो x y z, यहां से ये लिख लिया था, प्लस वाला अवयव लिखना है तो x y z 1 1 1। अब देखो भाई, इसके अंदर फिर दो स्तंभ हमारे समान आ गए। तो दो स्तंभ समान होते हैं तो उसका मान है वो हमारा शून्य हो जाता है। तो अब देखें भाई, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, यहां से हमारे पास आ जाएगा x y z, x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3, 1 1 1, प्लस क्या आ जाएगा हमारा 0, प्लस हम लिख देंगे भाई 0। अब देखो भाई,
हम यदि हमारा एक गुणधर्म ये भी कहता है यदि पंक्तियों और स्तंभ को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम इस सारणी के पंक्तियों और स्तंभ को आपस में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, पहले स्तंभ को पहली पंक्ति बना देते हैं, तो एक्स वाई जेड, एक्स की घात 3, वाई की घात 3, जेड की घात 3, 1 1 1, ये आ चुका है हमारे पास। तो अब देखो भाई हमें जो सिद्ध करना है उसके अंदर देखते हैं भाई क्या सिद्ध करना है हमें, क्योंकि उसके अनुसार ही हमें प्रश्न को हल करना होगा। देखो भाई 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स की घात 3, वाई की घात 3, जेड की घात 3, ये करना है हमें। तो यहां से देखो भाई तो क्या करना पड़ेगा भाई, R3 को है वो R1 की जगह लाना है, तो हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, एक दूसरे में परिवर्तन कर देते हैं, R1 इंटरचेंज R2। तो हम यदि कोई दो पंक्तियां स्तंभों को आपस में परिवर्तित करते हैं तो उनके संख्यात्मक मान वही रहता है पर चिन्ह बदल जाता है। तो ये धनात्मक था, तो यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, ऋणात्मक हो जाएगा और पंक्तियों को हम आपस में परिवर्तित कर देंगे। तो यहां से देखो भाई क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 1 1 एक्स की घात 3, वाई की घात 3, जेड की घात 3, इसी तरह हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई जेड। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो भाई हमें एक्स की घात 3, वाई की घात 3, इन दोनों को फिर चेंज करना होगा। तो हम अब किस किस को चेंज करेंगे भाई, हम चेंज करेंगे R2 को, अब किस में चेंज करेंगे हम, R3 में। तो यहां से देखो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, R2 को और R3 में चेंज करेंगे तो R1 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो हमारी वो समान रहेगी, तो वहां तो जैसा है वैसे का वैसा आ जाएगा हमारे पास। तो 1 1 1, क्योंकि यहां देखो भाई माइनस था और 1 माइनस, एक माइनस अब आ जाएगा क्योंकि इसमें परिवर्तन किया है, तो हमारा गुणधर्म कहता है कि उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ से एक्स वाई जेड, एक्स की घात 3, वाई की घात 3, जेड की घात 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमें सिद्ध करना था, ये हमारे बाएं पक्ष के बराबर आ चुका है। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए देखो भाई हम क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करना है तो हम इसके दो अवयव शून्य कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, C1 को कर देते हैं C1 माइनस C3, इसी तरह हम C2 को परिवर्तित कर देते हैं C2 माइनस C3। तो यहां से देखो हमें क्या मिल जाएगा भाई, ये चेन परिवर्तन करेंगे हम तो हमारे प्राप्त होगा 1 माइनस 1 एक्स माइनस जेड और एक्स की 3 माइनस जेड की 3, इसी तरह 1 माइनस 1 वाई माइनस जेड, वाई की 3 माइनस जेड की 3, 1 जेड जेड की 3। तो इसका हमारा सूत्र होता है भाई एक्स की घात 3 माइनस जेड की घात 3 का वो हम काम में ले लेंगे यहाँ। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 0 एक्स माइनस जेड, यहां से हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस जेड, एक्स की घात 2 प्लस जेड की घात 2 प्लस एक्स जेड। इसी तरह यहाँ 0 वाई माइनस जेड, यहाँ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई माइनस जेड। ये अवयव इसके यहाँ लिख रहा हूं भाई, वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2 प्लस वाई जेड। यहां से हमारे पास बच गया 1 जेड जेड की घात 3। तो हमारा देखो यहाँ से प्रथम स्तंभ से x माइनस जेड उपेनिष्ठ आ रहा है तो हमने ले लिया भाई x माइनस जेड उपेनिष्ठ। दूसरी से आ रहा है y माइनस जेड तो हमने y माइनस जेड उपेनिष्ठ ले लिया। अब जो हमारे पास बच गया वो लिख देंगे। तो हमारे पास बच गया 0 1 x की घात 2 प्लस जेड की घात 2 प्लस एक्स जेड। इसी तरह यहां से हमारे पास बच गया 0 1 y की घात 2 प्लस जेड की घात 2 प्लस वाई जेड। यहां से 1 जेड जेड की घात 3। अब हम क्या करेंगे, इसका R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। R1 के सापेक्ष प्रसार, तो देखो भाई इसका प्रसार क्या होगा हमारे पास, तो x माइनस जेड वाई माइनस जेड। इसका प्रसार देखो पहला शून्य है तो लिखने की जरूरत नहीं है, दूसरा भी शून्य है तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसके चिन्ह होते हैं प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो
ये एक जिसमें आ रहा है, यहाँ गुणा में हमने लिख लिया एक। इस पंक्ति और स्तंभ को हम काट देंगे, जो बच गए उन अवयवों को लिख लेंगे इनको छोड़कर। तो क्या आ जाएगा भाई, एक एक एक्स की घात 2 प्लस जेड की घात 2 प्लस एक्स जेड। इसी तरह वाई की घात 2 जेड की घात 2 प्लस वाई जेड। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास देखो भाई क्या आ जाएगा, एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड। अब इसका हल हमारे पास है, इनको आपस में गुणा करेंगे तो y की घात 2 प्लस z की घात 2 प्लस एक्स जेड। अब हमारे पास थोड़ी जगह, अब यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस एक्स की घात 2 माइनस जेड की घात 2 माइनस एक्स जेड। तो यहाँ से z की घात 2 से z की घात 2 कट गया, जो बच गया वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, हमारा उत्तर है वो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, उत्तर है वो हमारा उत्तर आ जाएगा x माइनस जेड वाई माइनस जेड गुणा y की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 प्लस एक्स जेड। ये एक्स जेड से भी एक्स जेड भी हमारा कट चुका है, तो ये हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।